हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की। हाँ, क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस की? क्योंकि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो हमें कभी ना कभी किसी एक ऐसे पर्सन की स्टोरी को भी जानना जरूरी होता है, जिससे कि हम समझ सके कि कितने स्ट्रगल हम कर रहे हैं, क्या हमारे जैसा स्ट्रगल किसी और ने किया है। अगर हम देखेंगे कि हमारे जैसा स्ट्रगल किसी और ने भी किया है और वो उस मुकाम तक पहुंचे, तो डेफिनेटली ये काम हम लोग भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी राष्ट्रीय एकता दिवस के जो हीरो हैं, जिन्होंने भारत में एकता की लौ जलाई। जब देश बिखरा हुआ था तब एक लौ उठी थी जिसने सीमाओं को नहीं, दिलों को जोड़ा था। वही लौ थी जिनका नाम है आज सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम बात करेंगे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उनकी कुछ प्रेरणादायक कहानियों की, जो हमें हमारे जीवन में भी वो लौ को फिर से जलाते रहने की प्रेरणा दे। राइट, एक ऐसे लौ जो अखंड एकता का प्रतीक मानी जाती है। आज हम उन्हीं वल्लभ भाई पटेल जी की बात करेंगे। हर साल 31 अक्टूबर, जो कल बीता है, 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें उस लौ की याद दिलाता है जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह वो लौ थे जिन्हें आज हम सब लौह पुरुष, है ना, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं। इवन इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार का भी टाइटल इन्हें इनकी बहादुरी की वजह से ही मिला था। ये स्टोरी को किसी और दिन। आज हम बात करेंगे एकता के लौ की। आज हम बात करेंगे उस प्रेरणादायक कहानी की जहां एकता की लौ जली और जूनागढ़ की जिद थी। कहानी है आजादी के बाद की। आजादी के बाद में 562 रियासतें थी। कोई भारत में शामिल होना चाहती थी, कोई पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी और कोई अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थी। इन्हीं में से एक थी जूनागढ़। जूनागढ़ हिंदुओं का बहुल रियासत था, पर उसका नवाब पाकिस्तान में विलय चाहता था। नेहरू और कैबिनेट के बाकी सदस्य शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश में थे, पर अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि यह केवल राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर भारत माँ की आंख में एक भी आंसू आ जाए, या भारत माँ की एक भी आंख आंसू से भीग जाए, तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और इन्हीं बातों को अपने जीवन का सार मानकर उन्होंने एक रणनीति बनाई। सबसे पहले उन्होंने कठोर लेकिन व्यवहारिक नीति अपनाई। भारत ने जूनागढ़ की सीमाओं पर सैन्य नाकाबंदी की और जनसभा के समर्थन से वहां के लोगों ने भारत के पक्ष में जनमत दिया। जूनागढ़ अंततः भारत में शामिल हो गया। यह घटना न केवल राजनीतिक सफलता थी, बल्कि यह दिखाती थी कि जहां वल्लभ भाई पटेल की इच्छा है, वहां राष्ट्र की एकता निश्चित है। अब इन्हीं लौह पुरुष का हम दूसरा चमत्कार देखें। जी हाँ, उस समय जिस समय देश बिखरा हुआ था, उस समय जिस कठिनाइयों से वल्लभ भाई पटेल जी ने सबका एकीकरण किया, भारत को एक बनाया, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है। तो इसी चमत्कार में एक और चमत्कार था, रियासतों का एकीकरण। पटेल ने सिर्फ जूनागढ़ को ही नहीं, बल्कि हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर और सैकड़ों रियासतों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ दिया। उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत प्रशासनिक बुद्धिमत्ता से वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। क्योंकि उनका कहना था, हमारा देश एक शरीर है,
उसकी हर रियासत एक अंग है। अगर एक भी अंग अलग हुआ तो शरीर अधूरा हो जाएगा। उन्होंने हमें राष्ट्रीय एकता का भी संदेश दिया। उन्होंने हमें एकता दिवस का भी संदेश दिया। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची देशभक्ति केवल झंडा लहराने से नहीं, बल्कि उन टुकड़ों को जोड़ने से है जो देश को बिखर जहां से देश बिखरने लगे। सरदार पटेल ने जो भारत में हमें दिया वो सिर्फ एक नक्शा नहीं, एक संघीय एकता का भाव है। और इनकी इन प्रेरणादायक जितने भी कहानियां हैं, उसको अगर हम एक संदेश के रूप में अपने जीवन में उतारें, तो हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम किसी समाज, संगठन या परिवार में विभाजन देखते हैं, तब हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात को याद रखना चाहिए कि एकता कोई उपहार नहीं, यह तपस्या है। बहुत तपस्या से वो परिवार जुड़ा है, वो देश जुड़ा है, वो समाज और वो संगठन जुड़ा है। तो ये कोई उपहार में मिली चीज नहीं है। वल्लभ भाई पटेल जी ने हमें अपने जीवन से ये भी सिखाया, अलग राहों में चलकर भी मंजिल एक हो सकती है, अगर इरादा भारत जैसा विशाल हो। आज अर्थात कल 31 अक्टूबर को हम लोगों ने यूनिटी डे मनाए। यूनिटी डे केवल सरदार पटेल जी को याद करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस लौह संकल्प को जागृत करना है जो हर वक्त हमारे अंदर ये कहता है कि मैं भारत की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा करूंगा। इसी के साथ आज हमने बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू।